हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का जो आपका मॉडल पेपर 2024-25 का होने वाला है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 50 प्रश्न होने वाला है जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपका 10 मार्च का एग्जाम होगा उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म जीव का निवास कहाँ है? तो याद रखिएगा, आपको वायु में भी होता है, पानी में भी होता है, जीवित वस्तुओं में भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में दूसरा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो याद रखिएगा हमारा कौन सा रोग है, तो मलेरिया हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म सहायक है? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शैवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। आगे देखते हैं कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? याद रखिएगा कोशिका के कौन सा भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है? तो किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होता है? जस्ता, तांबा, पारा या फिर टीन? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो एक्सरे करने के लिए हम लोग लेड धातु का हम लोग उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? लेड धातु का। आगे देखते हैं झारखंड में जादूगोला में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? तो ये भी क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, धातुओं का वह कौन सा गुण है जिसको पीट पीट कर चादर बनाया जाता है? तो याद रखिएगा इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? आघात वर्धनता बोलते हैं। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है, धातुओं को किस गुण के कारण उसको लंबा तार के रूप में खींचा जाता है? तो उसको हम लोग उस गुण को तन्यता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तन्यता आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इनमें से ऊष्मा का सबसे कम चालक वाला धातु कौन सा है? सबसे कम चालक बोला है, तो याद रखिएगा हमारा पारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? देखिए सुचालक नहीं बोला है, याद रखिएगा कुचालक बोला है। तो आशुद्ध जल जो हमारा है ना, शुद्ध जल वो क्या होता है? कुचालक होता है। आगे देखते हैं अगर मैं यहाँ सुचालक बोलता तो हमारा क्या हो जाता है? नींबू का रस हो जाता है। आगे देखते हैं किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा विद्युत लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक जनन होता है? क्या होता है? आंतरिक जनन होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुर्गी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? तो याद रखिए हाइड्रा में जनन की विधि क्या हो जाएगा? मुकुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुकुलन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। आगे देखते हैं दाब का मात्रक क्या होता है? तो याद कर रखिएगा दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है? तो याद रखिएगा घर्षण जो बल हमारा वो क्या हमारा संपर्कित बल है, क्योंकि संपर्क में आपका घर्षण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील जिसको जलाया नहीं जाता है? तो याद रखिएगा कौन सा अदहनशील है, तो पत्थर हमारा क्या है? अदहनशील। बाकी अगर बोलता है दहनशील पदार्थ कौन सा है, तो कोयला हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, किसी पदार्थ के लिए दहन का पोषक पदार्थ क्या होता है? दहन का जो हमारा पोषक पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो जलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, किसी ज्वाला का सबसे गर्म भाग क्या होता है? तो किसी भी ज्वाला का सबसे गर्म भाग क्या होता है? सबसे बाहरी भाग होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु को विकसित करता है? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, नर शिशु के बारे में बोला तो दो गुणसूत्र क्या होगा? एक्स वाई होगा। यहाँ पर क्या होता है, नर की जगह मादा शिशु बोलता है तो क्या होता है? कौन सा गुणसूत्र हो जाता है? एक्स एक्स हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि कितना होता है? तो याद रखिए 28 दिन का होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने पर वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो याद रखिए पेरिस्कोप हम लोग उसको बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को कौन कंट्रोल करता है, तो याद रखिएगा पुतली करता है कंट्रोल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, जो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, खरीफ फसल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, स्वपोषी का उदाहरण जो अपना भोजन खुद बनाता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अमरूद का पौधा या कोई भी पेड़ पौधा क्या होता है अपना भोजन खुद बनाता है। आगे देखते हैं बोल रहा हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डेस की जाती है, तो याद रखिए क्या किया जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कटाई किया जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तो इसका क्या रीज़न है, तो याद रखिए इसका रीज़न है धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 31 क्या बोल रहा है, सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे जो दूर ग्रह है वो हमारा क्या हो जाएगा नेपच्यून हो जाएगा, सबसे नज़दीकी ग्रह क्या हो जाएगा हमारा बुध ग्रह हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, खगोलीय पिंड की दूरी किस इकाई में मापते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है, तो कौन सा घर्षण की अपेक्षा, तो याद रखिए स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। आगे देखते हैं तरल हवा या जल में गति करने वाले वस्तुओं को उचित आकार देकर घर्षण बल डेस किया जाता है, क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कम किया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है, किस आकृति पर वस्तु की तरल घर्षण कम हो जाता है, तो कौन सा आकृति है, तो याद रखिएगा आपका नौकाकार हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नायलॉन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है, तो याद रखिएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेला माइन का चढ़ा हुआ होता है। आगे देखते ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा आपका आयाम पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, ध्वनि की प्रबलता को घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को क्या करना चाहिए, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि के कंपनों का आयाम को घटाना होगा। आगे ये देखते हैं 41 क्या बोल रहा है, परावार से ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति कितनी होती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 20 हर्ट्ज से ऊपर होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, 42 हमारा बोल रहा है रिक्टर पैमाना पर किसी तीव्र वाला भूकंप विनाशकारी मापा जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 7 या 7 से अधिक तीव्रता वाले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी किसने किया था, तो याद रखिएगा आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, ऊन से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ क्या होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो जाता है, तो याद रखिएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन का समस्या ज़्यादा होने से हो जाएगा। आगे देखते हैं पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितना है, तो याद रखिए आपका 6 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, अम्ल वर्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय प्रदूषक क्या है, तो याद रखिए सल्फर एवं नाइट्रोजन के हमारा अम्ल हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 क्या बोल रहा है हमारा, 49 हमारा बोल रहा है कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने और गायब होने का कारण क्या है, आवासों का विनाश, पेड़ लगाना, वनों का संरक्षण या शिकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी शिकार हो जाएगा। तो
ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी मतलब पहला वाला और चौथा वाला राइट होगा ना। आवासों का विनाश भी हो गया और शिकार भी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 दोनों हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या हो। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिटुमेन हो जाएगा। तो मोस्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर इसी तरह से मिलते रहेगा आगे वीडियो में इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच।